इब्रानी का किताब पहला अध्याय 1 से 4 तक परमेश्वर का प्रकाशन उसका दूसरा भाग है। पिछले हफ्ते हमने पहला भाग को देखा भजन संहिता 19 में। आज हम प्रकाशन रेवलेशन ऑफ गॉड, प्रभु का प्रकटीकरण, उसका दूसरा भाग, प्रभु का प्रकटीकरण क्या है वो आज हम इब्रानी की किताब पहला अध्याय पहले 4 वचन के द्वारा देखते हैं। आइए हम पढ़ते। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बोती बोती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। आज का सीख यह है, या फिर आज का मुख्य विचार, प्रचार का मुख्य विचार यह है कि विश्वासियों, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में और उसके माध्यम से या फिर उसके द्वारा स्वयं को तथा अपनी योजनाओं को पूरी रीति से और अथक प्रकट कर दिया है। इसलिए हमें उसकी सुननी और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यीशु मसीह पिता के ओर से पूरा और अंतिम प्रकटीकरण है। जीसस क्राइस्ट इज द फुल एंड फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। वो सभी को अपने आप के बारे में बताते हैं, साधारण जनरल रेवलेशन, राइट। और फिर दूसरे भाग में व्यवस्था के द्वारा भी बात करते हैं, अपने वचन के द्वारा भी बात करते हैं। तो आज जो है वो दूसरा भाग को और हम अधिक रीति से देखते हैं। हमने ये देखा था कि साधारण प्रकटीकरण जो है वो सभी को मिलता है, हर जगह में मिल रहा है, हर वक्त था। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना में भी इस भजन संहिता को लेकर प्रार्थना किया कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि प्रभु नहीं है। जो कहता है बाइबल उसको मूर्ख कहती है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है। आज हम ये सीखेंगे कि प्रभु अपने आप के बारे में अपने लोगों को भूतकाल में धीरे धीरे स्वयं को प्रकट किए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पूरा और अंतिम रीति से उनका प्रकटीकरण हो गया है। तो पहले वचन में हम पहला मुद्दा को देख सकते हैं, वो ये है परमेश्वर ने पहले अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से धीरे धीरे स्वयं को प्रकट किया है। इसको हम प्रोग्रेसिव रेवलेशन कहते हैं। बाइबल जो है एक दिन में प्रभु ने नहीं दिया है, एक दिन ऐसे आसमान से नीचे नहीं फेंका प्रभु ने, लेकिन हमारा प्रभु जो है वो बात करने वाला प्रभु है। उन्होंने कितना चाहिए था उतना प्रकटीकरण दिया है। मूसा के समय केवल 5 पुस्तक था और वो 5 पुस्तक के द्वारा प्रभु ने अपने आप को लोगों को दिखाया। दाऊद के समय में 5 पुस्तक और कई सारे भजन थे, राइट। यीशु मसीह के समय केवल पुराना नियम था, राइट। पौलुस के समय कोई भी नया नियम का पुस्तक नहीं था, राइट। लेकिन मानव जाति जब पाप में गिर गया, अब मानव जाति पहले जैसा नहीं रहा। मानव जाति जो है अब पाप में पैदा हो रहा है। अब हमारे मन के आंख जो है वो अंधकार से भरे हैं। तो अगर प्रभु बात भी करते हैं हमको समझ में नहीं आएगा। प्रभु को अब हमारे ना केवल हृदय के आंखों को खोलना है, लेकिन हमारे मनों के आंखों को भी खोलना है, ताकि हम उसके वचन को समझ पाए। हमारे गिरने से पहले, पतन से पहले प्रभु जो है डायरेक्टली बात करते थे। अब जो है प्रभु डायरेक्टली नहीं बात करेंगे,
उतना ही नहीं, अब जो है पाप का असर हम पर आ गया, इसलिए बाइबल की हमें सख्त जरूरत है। इसलिए जब हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु ने बात किया, प्रभु प्रभु बात करने से इनकार कर सकते हैं क्योंकि मानव जाति पाप में गिर गया, और प्रभु जो कोई व्यक्ति पाप में जन्म ले रहा है उन सभी को नरक की ओर फेंक सकता है। लेकिन जब प्रभु बात करने लगा, इसका मतलब यह है कि प्रभु हमें उसके बारे में और समझाना चाहता है। प्रभु ये चाहता है कि हम उसको जाने, इसलिए प्रभु बात करने लगा। इसलिए प्रभु जो है नोवा के पास आया, और प्रभु जो है वो कहने लग गया कि आप प्रचार कीजिए, और नोवा ने 120 साल प्रचार किया। लेकिन प्रभु के बात को नोवा के द्वारा लोगों ने नहीं सुना। फिर प्रभु अब्राहम के पास आए, फिर भी प्रभु ने नहीं सुना, तो फिर भी लोगों ने नहीं सुना। फिर इसहाक के द्वारा, फिर याकूब के द्वारा, फिर यूसुफ के द्वारा, मूसा के द्वारा, आरोन के द्वारा प्रभु बात करने लगे, लेकिन लोगों ने कभी नहीं सुना। और ये सारे शब्द जो है, जो प्रभु ने इन दासों के द्वारा हम तक ले आया है, वो आज भी हमारे पास है। प्रभु जो बोले वो हमारे हाथों में है। इसीलिए जो मानव को प्रकटीकरण मिला है वो श्रेष्ठ है, उसकी जरूरत है। अगर प्रभु नहीं बात करते तो प्रभु कौन है हमें नहीं पता चलता। ऐसा कोई मानव नहीं जो प्रभु को सोच के समझ सकता है, नहीं। जब तक प्रभु अपने पास नहीं आते, जब तक प्रभु झुकते नहीं स्वर्ग से और हमारे पास आके दे नहीं देते प्रकटीकरण, तब तक हम प्रभु को नहीं जानते। इसको हम कहते द रेवलेशन इज नेसेसरी, यानी हमें सख्त जरूरत है। अगर प्रभु बात नहीं करते तो हम हमेशा के लिए नाश हो जाते, क्योंकि हमें यह नहीं पता चलता कि प्रभु कौन है, यह नहीं पता चलता कि हम पापी हैं, यह नहीं पता चलता कि पाप से छुटकारा कैसे मिलता है, हमें यह नहीं पता चलता कि उद्धार कैसे पाना है, हमें यह नहीं पता चलता कि यीशु मसीह कौन है, हमें यह नहीं पता चलता कि हमें आत्मिक जीवन कैसे जीना है, हमें यह नहीं पता चलता कि आने वाले युग में क्या होने वाला है। ये सब का ज्ञान हमें प्रभु के वचन से आता है। तो अगर प्रभु बात नहीं करते, हम अंधे लोग होते हैं। फिर प्रभु योशुआ के द्वारा बात किया, शमूएल के द्वारा बात किया, दाऊद के द्वारा बात किया, सोलोमन के द्वारा बात किया, एशिया के द्वारा बात किया, यिर्मयाह के द्वारा बात किया, दानियल के द्वारा बात किया, और पुराने नियम में सारे 16 भविष्य वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा बात किया। लेकिन इब्रानी का किताब में हमसे इब्रानी का लेखक ये कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा कर कर, दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा कर कर और बहुती बहुती से वह भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर, यानी अलग अलग रीति से बात किया, अलग अलग लोगों से बात किया, अलग अलग युग में बात किया। प्रभु ने कई कई बार परमेश्वर कई कई बार अपने स्वर से बात किया, लोगों को प्रभु का आवाज सुनने में आया। कई कई बार दर्शन से बात किया, कई कई बार स्वप्न से बात किया, कई कई बार चमत्कार से बात किया। हम अगर 10 चमत्कार देखते मिस्र देश में, हर एक चमत्कार कुछ बताता है प्रभु के बारे में। तो प्रभु हमेशा से बात करने वाले प्रभु है। और प्रभु जो है हमारे चमत्कार के द्वारा भी बात किया। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल जो हमारे हाथों में है वो एक दिन में नहीं दिया गया है, वो हमें थोड़ा थोड़ा कर कर बहुती रीति से, अलग अलग रीति से प्रभु ने युग में, राइट, जो युग में प्रभु ने जो बात किया वो हम तक पहुंचाया। तो हम ये कह सकते हैं कि मूसा से लेकर आज तक प्रभु ने अपने वचन को संभाल के रखा है। क्या यह चमत्कार नहीं है? 3000 साल से ज्यादा, हम ये कह सकते 3600 साल से ज्यादा समय तक प्रभु बात करते रहे, और प्रभु ने उसको हम तक ले आया। प्रभु ने यूनानी भाषा में नया वचन, नया नियम को लिखा है, इब्रानी में पुराना नियम लिखा है, लेकिन आज प्रभु का वचन हम तक आ गया। तो प्रभु जो है बात करने वाले हैं। प्रभु जो है
अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से धीरे धीरे स्वयं को प्रकट किए, और प्रभु जो है वो हम तक आज आ गए उसके वचन के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं, हमारे अंदर ये आश्वासन रह सकता है कि प्रभु के शब्द, प्रभु के बातें हम तक पहुंच गए। लेकिन इब्रानी का लेखक हमसे ये कहता है दूसरे वचन पहले भाग में, और दूसरे वचन पहले भाग से लेके तीसरे वचन दूसरे भाग तक, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सो दूसरा चीज हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब यानी आखिरी दिन अपने पुत्र के द्वारा स्वयं के बारे में संपूर्ण प्रकटीकरण दे दिया है, संपूर्ण प्रकटीकरण कर दिया है। पहले हम क्या सीखे पहले वचन में कि पूर्व युग में, राइट, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के साथ, और ये दूसरे वचन में इन अंतिम दिनों में हमारे साथ, यानी परमेश्वर बात करना छोड़े नहीं। यानी इससे क्या पता चलता है? परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। और उतना ही नहीं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब यह आश्चर्यचकित है कि पहले वचन में इतना स्पष्ट रीति से या फिर इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया है, राइट, बहुत ही से, राइट, भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब पुत्र के पास आता है वो कहता है अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात की। यानी अलग अलग तरीके से नहीं, एक ही माध्यम से, वो है यीशु मसीह के द्वारा। यानी ये माध्यम श्रेष्ठ है, ये पुराने माध्यम जैसा नहीं है। पुराने माध्यम वो मनुष्य लोग थे, राइट, लेकिन अभी परमेश्वर का पुत्र बात कर रहा है हमसे। यानी हर एक नबी जो है वो ये बता रहा था कि आगे हमसे बेहतर नबी आने वाला है। हर एक राजा जो है वो ये बता रहा है हमसे कि आगे हमसे बेहतर राजा आ रहा है। हर एक याजक जो है वो ये कहता है आगे हमसे बढ़िया, हमसे बेहतर, हमसे बड़ा याजक आ रहा है, उसका नाम है पुत्र यीशु मसीह। और प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों का मतलब जब यीशु मसीह देहधारी हुए तब से लेके उनका जीवन तक, और मर जाना, स्वर्ग में फिर से जाना, और ये सारा दिन जो है अंत के दिन है। हम अंत के दिनों में हैं। अंत के दिन यीशु मसीह के देहधारी होने के द्वारा, जन्म के द्वारा आरंभ होते हैं। तो अंत के दिनों में हमसे प्रभु ने पुत्र के द्वारा बात किया है, अलग अलग रीति से नहीं, एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि मुझ पर विश्वास करो। ये जो पुराना नियम है वो मेरे बारे में बता रहा है। पुराना नियम में बलि जो है वो मेरे बारे में बता रहे हैं। पुराना नियम में जो नबी है वो मेरे आने की तैयारी कर रहे। पुराने नियम के राजा जो है वो मेरे और देख रहे। पुराने नियम के याजक जो है वो मेरे रास्ते को तैयार कर रहे थे। तो अंतिम दिनों में स्पष्ट रीति से, फाइनली और पूरा तरीके से पिता ने पुत्र के द्वारा हमसे बात किया है। तो प्रभु को जो कहना था प्रभु कह दिए। इसलिए हम ये नहीं मानते कि आज प्रभु बात कर रहे हैं। अगर आज प्रभु बात कर रहे हैं तो जिसके द्वारा बात कर रहे हैं वो पुत्र से भी बेहतर है। क्या हो सकता है? कौन सा पासबान है जो पुत्र से बेहतर है? कौन सा नबी है जो पुत्र से बेहतर है? कौन सा प्रेरित है जो पुत्र से बेहतर है? कौन सा बिशप है जो पुत्र से बेहतर है? अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा पिता ने बात कर दिया। अगर पुत्र के द्वारा बात करने के बाद भी प्रभु बात कर रहे हैं तो पुत्र श्रेष्ठ नहीं है। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के सेवकाई के द्वारा पिता ने बात कर दिया है।
खत्म हो गया है। जितना प्रकटीकरण प्रभु को देना था वो हमें दे दिए। एक और डॉक्टर जीसस हमारे बीच नहीं है, एक और ज्ञानी जीसस हमारे बीच में नहीं है, एक और रेवरेंड बिशप प्रेरित बड़े बड़े लोग हमारे बीच में नहीं हैं। जो कोई ये कहता है प्रभु हमसे बात किए, वो लोग ढोंगी लोग हैं, झूठ कह रहे हैं, यीशु मसीह से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम आने वाले वचन में देखेंगे कि पुत्र बेहतर है। कि ये पुत्र कौन है, ये पुत्र कौन है, क्यों इनको इतना ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, क्यों इनको इतना ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। देखिए इब्रानी का लेखक 5 चीज कहता है, 5 चीज पुत्र के बारे में। देखिए भविष्यवक्ताओं के बारे में एक भी चीज नहीं कहता है क्योंकि वो मनुष्य है, लेकिन पुत्र के बारे में 5 चीज कहता है। यानी ये व्यक्ति के बारे में वर्णन करना जरूरी है। कौन है ये पुत्र? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यानी ये पुत्र मामूली व्यक्ति नहीं है। ये पुत्र कौन है? ये पुत्र जो है, पुत्र सब वस्तुओं का वारिस है। कौन है सब वस्तुओं का वारिस? यीशु मसीह पुत्र सब वस्तुओं का वारिस है। हर चीज उन्हीं के लिए बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। हर चीज के ऊपर अधिकार इनको है, इसलिए ये सब चीजों के वारिस है। ही इज द हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। यानी सब चीज उनके द्वारा बनाया गया, उनके लिए बनाया गया। कोई भविष्यवक्ता ये ऊंचा दर्जा नहीं रखता था और रखता है। आज कोई भविष्यवक्ता लोग नहीं है, नबी नहीं है, प्रेरित नहीं है, क्योंकि पुत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ नबी, सबसे सर्वश्रेष्ठ याजक और राजा आया, बात किया, जीवन जिया, मर गया, उनको गाड़ा दिया गया, फिर से जी उठा, स्वर्ग में चला गया। वो पुत्र सब वस्तुओं का वारिस है। उतना ही नहीं, इब्रानी का लेखक यह भी कहता है कि और उसी के द्वारा उसने सारा सृष्टि भी रचना की है। यानी दूसरा चीज, पुत्र सभी वस्तुओं का सृष्टि करता है। तो अंतिम प्रकटीकरण एक मनुष्य के द्वारा नहीं आया, केवल मनुष्य के द्वारा नहीं आया। इस वक्त प्रभु के बारे में बताने के लिए प्रभु खुद देहधारी बन के आए हैं। पुराने हमारे बाप दादों के जमाने में, अब्राहम के जमाने में, मूसा के जमाने में, पुराने वाचा के जमाने में प्रभु जो है भविष्य वक्ताओं को भेज रहे, नबी को भेज रहे। लेकिन अंतिम दिनों में प्रभु खुद देहधारी बन के आए और प्रभु खुद अपने आप को बताने लगे। इसलिए हम कहते हैं इम्मानुएल, क्योंकि प्रभु हमारे बीच है। ये प्रभु कौन है? पुत्र सब वस्तुओं का सृष्टि करता है, सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। इनफैक्ट जो भविष्य वक्ता लोग भेजे गए थे, उनको भी ये पुत्र ने ही बनाया था। उनके जैसा कोई नहीं, उनके अलावा, उनके बनाए अलावा कोई चीज नहीं। सारे चीजों का सृष्टि करता है, सारे सृष्टों का सृजनहार है, सारे सृष्टों का स्तोत्र वो है। सारे चीज उनके द्वारा, उनके लिए, उनके वजह से बनाए गए हैं। यह है पुत्र। उतना ही नहीं, इब्रानी के लेखक तीसरा वचन पहला भाग में कहता है वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यानी तीसरा चीज, पुत्र परमेश्वर की महिमा की ज्योति है। पुत्र परमेश्वर की महिमा की ज्योति है। प्रभु अपने आप को बताने लगे और प्रभु खुद यीशु मसीह के रूप में आए। 3 व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है त्रिएक परमेश्वर में, वो व्यक्ति देहधारी बना। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं है, यानी मनुष्य है हमारे जैसे, लेकिन वो प्रभु भी है। अभी हमने सीखा, राइट, द्विधारी, राइट, दो स्वभाव है उनमें, लेकिन एक व्यक्ति है, उन जैसा कोई नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इसको पूरी तरह के समझाओ। उत्तर है नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते हम, क्योंकि वैसा कोई उदाहरण ही नहीं है। कैसे एक व्यक्ति 2 स्वरूप में जी रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए
सुसमाचार जो है, इसलिए यीशु मसीह का देहधारी होना जो है वो हमारे समझ से बाहर है, वो हमारे समझ से बाहर है। पुत्र कौन है? पुत्र परमेश्वर की महिमा की ज्योति है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, यीशु मसीह केवल महिमा की ज्योति है, लेकिन यीशु मसीह में वो महिमा नहीं है। उसमें समस्या है। ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है महिमा, इसका ये शब्द का वर्णन इस तरह किया जाता है कि वजन, प्रभु जो है महिमा से भरे है, तेजस्वी से भरे है। वेट, मैजेस्टी, प्रभु का जो वजन है, महिमा का जो वजन है, वो पुत्र हमें दिखाता है। जैसे एक लेखक हमसे ये कहता है कि हम प्रकाश की चमक को देखने के अनुभव को स्वयं प्रकाश को देखने से अलग नहीं कर सकते। आप प्रकाश को नहीं देख रहे, आप प्रकाश के चमक को देख रहे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश अलग है, चमक अलग है। जब आप चमक को देख रहे हैं, इसका मतलब आप प्रकाश को देख रहे हैं, क्योंकि आप प्रकाश को कभी नहीं देख सकते। वैसे ही पिता जो है, उनके महिमा को हम कभी नहीं देख सकते, लेकिन पुत्र पिता का महिमा हम तक ले आता है, जितना हम देख सकते हैं। हम पिता और पवित्र आत्मा को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो लोग मनुष्य नहीं हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति, त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति जो है, हमारे बीच में निवास करने आया। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति यीशु मसीह है, जो वो परमेश्वर की महिमा की ज्योति है। उतना ही नहीं, इब्रानी का लेखक ये कहता है, और तत्व की छाप है, यानी पुत्र परमेश्वर के स्वरूप की सटीक छवि है। पुत्र परमेश्वर के स्वरूप की सटीक छवि है। पुत्र जो है पिता को जैसा पिता है वैसे दिखाता है। पुराने नियम में बहुत सारे नबी लोग आ गए, लेकिन उनमें पाप था। बहुत सारे नबी लोग आ गए, लेकिन उनको पिता के बारे में उतना ही पता था जितना उनको दिया गया। पिता को कभी नहीं देखा उन्होंने, लेकिन यीशु मसीह पिता को देखे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देखे। वो त्रिएक परमेश्वर में एक है। वो व्यक्ति जो त्रिएक परमेश्वर में एक है, वो खुद हम तक आ गया है। तो ये बेहतर है। ये व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं है। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप की सटीक छवि है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे फिलिपियों का चिट्ठी 2:6 में और यूहन्ना का किताब 1 में लिखा गया है। कुलुस्सियों का चिट्ठी 1 15, 16, 17 में लिखा गया है, यीशु मसीह और पिता दोनों एक ही स्वरूप के हैं। जो स्वरूप पिता में है वही स्वरूप यीशु मसीह में है, वही स्वरूप पवित्र आत्मा में है। यानी इन तीनों का वर्ग एक ही है, तीनों दैवी है, तीनों समान है। प्रभु खुद अपने बारे में बताने आए हमारे बीच अंतिम दिनों में यीशु मसीह के द्वारा। ये पुत्र जो है, ये कोई फरिश्ते जैसा नहीं है। व्यवस्था जो है फरिश्ते के द्वारा आया है, लेकिन अंतिम दिनों में पिता पुत्र को भेज दिए हमारे बीच। परमेश्वर मनुष्य बनकर आया ताकि परमेश्वर को दिखा सके। आखिर में पुत्र सब वस्तुओं को अपने सामर्थी वचन से स्थिर किया हुआ है। देखिए 3 वचन, दूसरा भाग, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। यानी ये केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं है, राइट? ये संसार को, इतिहास को आगे बढ़ा रहा है। यानी जो कुछ आज हो रहा है, यानी अगर 2025 जुलाई 27 तारीख आ गया, इसका मतलब उसका अनुमति यीशु मसीह ने दिया है। अगर यीशु मसीह चाहते हैं कि जगत का अंत हो जाए आज रात को, तो वो हो जाएगा, क्योंकि सब चीज अपने सामर्थी वचन से स्थिर कर रहा है। एक सीख है जो 200 साल पहले इतिहास में आ गया है कि संसार जो है ये विज्ञान चला रहा है,
विज्ञान के कई नियम चला रहे, विज्ञान के कई व्यवस्था चला रहे, लॉ ऑफ साइंस चला रहा है, राइट। संसार जो है मानव चला रहा है। और आज हम ऐसे ऐसे समय में है इतिहास में कि हमें ऐसा लगता है कि संसार को एआई चलाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि पुत्र जो है वो संसार को चला रहा है। अभी इसका चित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि यूनानी सीख में, परंपरा में कई लोग ऐसा चित्र बनाते हैं कि एक परमेश्वर है जो पहाड़ को अपने कंधों पर चढ़ा रहा है। वो चित्र नहीं है। यहां पर चित्र यह है कि वो संसार को आगे बढ़ा रहा है। यानी सुबह इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर सुबह होने को अनुमति दे रहा है। रात इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर दे रहा है। सूर्य इसलिए हमको दिखाई देता है क्योंकि परमेश्वर अनुमति दे रहा है। संसार को यीशु मसीह चला रहा है। इतिहास को यीशु मसीह लिख रहा है। हमें नहीं पता कब यीशु मसीह आएंगे, लेकिन यीशु मसीह को पता है कब वो आएंगे। पिता को पता है कब वो आएंगे। इतिहास को यीशु मसीह चला रहे हैं। तो ये पुत्र इतना बेहतर क्यों है? ये प्रकटीकरण जो हमें मिला है परमेश्वर के बारे में, ये इतना अद्भुत क्यों है? ये इसमें अधिकार क्यों है? क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे बीच यीशु मसीह के द्वारा आया और हमसे बात किया। उन्होंने पुत्र जो है अपने सामर्थी वचन से स्थिर रख रहा है सब कुछ। तो ये मूसा के समय का प्रकटीकरण जैसा नहीं है। हमारे हाथ में जो वचन है ये स्वयं परमेश्वर ने लिखा है। स्वयं परमेश्वर खुद स्वर्ग को छोड़ के हमारे बीच आए और हमें बताने लगे कि परमेश्वर ऐसा है, देखिए ऐसा है। उनके जीवन के द्वारा, उनके सेवकाई के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा और उनके स्वर्ग में आगमन होने के द्वारा यीशु मसीह ने अंतिम रीति से परमेश्वर को बता दिया। परमेश्वर अभी बात नहीं कर रहे हैं वचन के अलावा, उन्होंने वो बात कर चुके हैं। अगर परमेश्वर का आवाज को सुनना है तो बाइबल खोलिए और पढ़िए। और परमेश्वर इतने दयालु है कि बात किए और वो बातों को हम तक ले आए। क्या होता अगर पुत्र ने बात किया और हम तक वो वचन नहीं आया? हम ऐसे ही व्यक्ति जैसे होते जहां पर लाखों लोग खड़ा है, हमको मिलना है वो व्यक्ति से, स्टेज में जो बात कर रहा है, लेकिन हम बहुत दूर हैं। प्रभु के दया से वो हमारी परिस्थिति नहीं है। प्रभु के दया से खुद वो व्यक्ति जो स्टेज पर है वो हम तक आ गया है वचन के द्वारा। प्रिय विश्वासी लोग, हमारे हाथों में जो पुस्तक है परमेश्वर खुद हम तक ले आए। पुत्र जो सब कुछ बनाया है वो हमको वचन हम तक ले आया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से प्रकटीकरण ही नहीं कर दिया है। 4वां वचन के अनुसार, 3रा वचन आखिरी भाग और 4वां वचन, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम कमाया। तो 2 चीज हम देख सकते हैं यहाँ पर, 2 चीज। एक तो प्रकटीकरण संपूर्ण रीति से आ गया, दूसरा परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा उद्धार का कार्य पूरा कर दिया। तो 2 चीज हो रहे थे। जब पुराना नियम में बलि हो रहा था, बार बार हर दिन सुबह शाम साल के हर दिन बलि चढ़ा रहे थे लोग। साल के हर दिन खून ही खून। किसी ने कहा कि अगर आप मंदिर में हैं तो आपको एक ही चीज दिखता है, खून। लेकिन जब पुत्र आया वो बहुत बलि नहीं दिया, लेकिन एक बलि, एक बार, एक दिन, इतिहास में एक दिन चुने हुए लोगों के लिए वो एक मेमना बनकर आके मर गया। और उसके बाद पुत्र अपना काम खत्म कर दिया
और ऊंचे स्थानों में जाकर बैठा है। इससे हम कई चीज सीख सकते हैं, लेकिन पहला चीज तीसरा अध्याय दूसरे भाग में हम ये सीख सकते हैं कि पुत्र परमेश्वर की महिमा के दाहिने हाथ बैठ गया। इसका मतलब क्या है? बैठने का मतलब क्या है? क्योंकि पुराने नियम में कोई याजक कभी बैठा नहीं, क्योंकि काम खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग पाप करते गए। उनको पता था कि ये जो मेमने का खून है, ये जो जानवर का खून है, वो केवल लोगों के पापों को ढक रहा है, उस समय के लिए पिता का क्रोध को ठंडा कर रहा है। लेकिन इसका अंतिम निर्णय, इसका अंतिम तृप्तता परमेश्वर को अभी तक नहीं मिला है। अगर बलि रुक जाएंगे तो प्रभु उसी वक्त उनको शिक्षा देंगे, तो ये खेल कब खत्म होने वाला है? हम मानते हैं कि प्रभु ने ही बताया बलि देने का, लेकिन इसका हल क्या है? हम कब तक बलि देते जाएंगे? कब तक जानवरों को मारते जाएंगे? उसका हल यीशु मसीह ने निकाला। उसका इनफैक्ट ये जो जानवर को मारना है वो इसलिए दिया गया कि लोग थक जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा एक मेमने को भेजो जो एक बार मर जाए और सबके पापों से उनको छुड़ाए। और उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने 2000 साल पहले दिया। तो जब यीशु मसीह संसार में आया, वो इसलिए केवल इसलिए नहीं आया कि पिता को हम तक ले आए, वो इसलिए भी आया कि पिता को तृप्त करे। और जब यीशु मसीह ने एक बार के लिए, हमेशा के लिए, सारे जग के लिए, जिनको जगत के उत्पत्ति से पहले चुना गया है, उनके लिए जब मर गया, अपने लोगों के पापों के लिए संपूर्ण रीति से जब यीशु मसीह ने खून बहाया, उसके बाद वो स्वर्गीय स्थानों में गया और पिता के महामहिमान स्थान में बैठा। इससे हमें पता चलता है कि हो गया काम, उद्धार का काम हो गया। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर आप और मैं उद्धार के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम पुत्र के काम में जोड़ रहे हैं। हो गया, कोई याजक नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उनको पता है कि हम में वो शक्ति नहीं है, ये मेमनों के खून में उतना शक्ति नहीं है। उस समय के लिए, तात्कालिक समय के लिए, टेम्पररी या फिर उस समय के लिए प्रभु का गुस्सा ठंडा होता था। लेकिन जब यीशु मसीह मर गए, जब यीशु मसीह हमारे पापों को लेके उस क्रूस पर चढ़े, एक बार के लिए ये मेमना उतना बेहतर है कि एक बार उन्होंने अपना जान दे दिया, एक बार उन्होंने अपना शरीर सूली पर चढ़ा दिया, एक बार उन्होंने अपना लहू बहाया, उसके बाद उनको गाड़ा दिया गया, उसके बाद वो जी उठा तीसरा दिन, उसके बाद वो स्वर्ग में जाके महामहिमान स्थान में बैठा। इसे हम दो चीज सीख सकते हैं। पहला चीज, यीशु मसीह एक बेहतर महायाजक है। वो ऐसे महायाजक जैसे नहीं है जो पुराना नियम में है। पुराना नियम में भी एक दिन, साल में एक दिन, जिसको हम कहते हैं डे ऑफ अटोनमेंट यानी प्रायश्चित का दिन, उस दिन केवल एक महायाजक, केवल एक दिन, वो भी साल में एक दिन अंदर जाता था। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने कमर पर एक रस्सी बांधता था, क्योंकि अगर वो अंदर अपने पाप लेके जाएगा तो अंदर बलि देने से पहले खुद बलि हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप के लिए पहला बलि देता है, पश्चाताप करता है वो, और अंदर जाके लोगों के लिए पश्चाताप करता है, तो प्रभु जो है प्रायश्चित को स्वीकार करेंगे। अगर ये व्यक्ति मर जाता है अंदर, तो और कोई अंदर नहीं जा सकता है, उसको बाहर से रस्सी से खींचना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने खुद के पापों के लिए कभी भी बलि नहीं दिया है। इनफैक्ट यीशु मसीह प्राणी या जानवर के खून नहीं ले गए, यीशु मसीह खुद के लहू ले गए। और यीशु मसीह धरती पर या फिर मानव के अति पवित्र स्थान में नहीं गए, स्वर्गीय अति पवित्र स्थान में जा बैठे। उन्होंने खून इस धरती पे जो तंबू है उसके अति पवित्र स्थान में नहीं ले गए, स्वर्ग के अति पवित्र स्थान में ले गए अपने खून, और पिता के दाहिने हाथ बैठे। यीशु मसीह ना केवल भविष्य वक्ता है,
वो महायाजक भी है। यीशु मसीह जो है मानव को एक बार, मानव के पाप का हल एक बार एक दिन निकाल दी, इसलिए उसको हम श्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए आज हमने ये गाया कि वो मूसा से बेहतर है, सोलोमोन से बेहतर है, दाऊद से बेहतर है, सबसे बेहतर यीशु मसीह। और दूसरा चीज हम ये सीखते हैं कि वो बैठ गया, इसका मतलब उसका काम खत्म हो गया, उद्धार का काम खत्म। अब हमें हल नहीं निकालना है, अब हमें प्रभु से ये नहीं पूछना है कि प्रभु हम कैसे आपसे एक हो सकते हैं, नहीं, अब हम इस पर विश्वास करना है। और जब वो बैठ गया, उसका दूसरा सेवकाई आरंभ हुआ, वो हमारे लिए याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और उसके राज्य के लिए हम रुके हैं। तो यीशु मसीह बेहतर भविष्यवक्ता, बेहतर याजक और बेहतर राजा है। वो केवल संसार के धरती के सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, वो महामहिमान सिंहासन के दाहिने हाथ बैठे। दाहिने हाथ यानी ताकत, दाहिने हाथ यानी अधिकार। सबसे ज्यादा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, प्रभु ने इनके द्वारा ही प्रकटीकरण किया है। और जब ये हुआ, पुत्र सब स्वर्गीय प्राणियों से महान है, पुत्र सब स्वर्गीय प्राणियों से महान है। 4वां वचन, और स्वर्गदूतों से उत्तम, उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिश होकर उत्तम नाम कमा। ये नाम क्या है? ये नाम क्या है? देखिए 5वां वचन, हम उनसे प्रचार नहीं करें, लेकिन 5वां वचन देखिए, ये पिता बात कर रहे 5वां वचन में, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने यानी पिता कब किससे कहा, यानी स्वर्गदूतों से कब किससे पिता ने कहा तू मेरा पुत्र है। ये जो टाइटल है, ये जो पद है, किसी स्वर्गदूत को नहीं मिला है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर या मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। ये जो टाइटल है, ये जो वर्ग है, केवल यीशु मसीह को दिया गया है। इसलिए पुत्र बेहतर है, क्योंकि पुत्र जो शब्द है वो एक टाइटल है। पुत्र का मतलब, जैसे भाई तेज समझ आ रहे थे, पुत्र का मतलब ये नहीं कि पिता ऊपर पुत्र नीचे, नहीं, 3 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति का नाम पिता है, दूसरा व्यक्ति का नाम पुत्र है, तीसरा व्यक्ति का नाम पवित्र आत्मा है। उनका नाम ही पुत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र पिता से नीचे है, नहीं। अगर ये भी हमें नहीं समझ में आता है तो 8वां वचन पढ़िए, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, कौन कहता है? परमेश्वर। पिता देखिए क्या कर रहा है पुत्र से, हे परमेश्वर, यानी पिता पुत्र को परमेश्वर करके बुला रहा है। यह वही शब्द है जो पुराने नियम में यावे के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो पिता जो है पुत्र से क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे स्थानियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेले से तेरा अभिषेक किया, और यह कि है प्रभु, यानी पिता जो है यीशु मसीह को परमेश्वर बुला रहा है और प्रभु भी बुला रहा है। ये जो ऊंचा वर्ग है, औदा है, किसी प्राणी को नहीं मिला है। तो जब यीशु मसीह मनुष्य बने, इसका मतलब वो नहीं कि वो अपने दैवी स्वरूप को छोड़ दिए, नहीं, उन्होंने एक और स्वरूप को जोड़ा। इसलिए हम कहते हैं वो संपूर्ण रीति से, या फिर वाकई में ट्रूली गॉड ट्रूली मैन, पुत्र के सुनो। इसलिए दूसरे अध्याय में इब्रानी का लेखक ये कहेगा कि अगर फरिश्ते लोग बात किए पुराने नियम में, और जो लोग फरिश्ते के बात नहीं सुने, व्यवस्था का बात नहीं सुने, उनको न्याय मिला, क्या आपको न्याय नहीं मिलेगा? जो पुत्र के नहीं सुन रहे, क्या आप पुत्र के सुन रहे हैं? अगर आप पुत्र के स्वर को, आवाज को आज सुन रहे, अपने हृदय को कठोर ना बनाइए। यीशु मसीह पूर्ण और अंतिम प्रकटीकरण है पिता से। वो हमारे भविष्यवक्ता है, महायाजक है, महाराजा है। हमको उसके बात सुनना है।
यीशु मसीह प्रभु है जो हमारे बीच मनुष्य बनकर आ गए, और एक दिन हम प्रभु को हमारे आंखों से देखेंगे। जब हम इस प्रभु को हमारे आंखों से देखेंगे, हमारा दुख, हमारे 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 जीवन के सताव एक क्षण में निकल जाएंगे, क्योंकि ये पुत्र जो है महान है। यीशु मसीह अंतिम रीति से, यीशु मसीह एक बार जो ये उद्धार का कार्य उसको पूरा कर दिया है। पिता का क्रोध को यीशु मसीह ने पूरा किया है। ना केवल वो अंतिम प्रकटीकरण है, वो अंतिम उत्तर है हमारे पापों का। इसके अलावा हमारे पास और कोई उत्तर नहीं है। उतना ही नहीं, हम ये भी सीख सकते हैं कि यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठे, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह का सेवकाई जो है वो नहीं रुका है। वो आज भी जब हम पाप करते हैं पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह सभी प्राणियों से बेहतर है, आपसे, मुझसे, स्वर्गदूतों से, क्योंकि वो सभी चीज़ों का वारिश है। क्या हम उसके प्रकटीकरण को हल्के में ले रहे हैं? क्या हम उसके प्रकटीकरण को पढ़ रहे हैं? क्या हम उसके आवाज को सुन रहे हैं? क्या हम उसको जानते हैं जिनकी हम आराधना कर रहे हैं? अगर नहीं तो आइए भाइयों और बहनों, इस अंतिम और बेहतर और संपूर्ण प्रकटीकरण की आदर करते हैं हम। यीशु मसीह के अलावा पिता बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के अलावा उद्धार नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो मैं एक और बार विनती करता हूं, यीशु मसीह अंतिम रीति से वचन है और अंतिम उत्तर है। वो बलियों से बढ़कर बलि है, जो खुद का स्वयं का लहू बहाए हमारे लिए। इस पुत्र पर विश्वास कीजिए, इस पुत्र के वचन को सुनिए। ये खुद परमेश्वर है। कौन आपको उसके बारे में बेहतर समझा सकता है? वही व्यक्ति। तो यीशु मसीह परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के बारे में हम तक प्रकटीकरण ले आया है। तो उसके सुनिए, हमारे जीवन में लागू कीजिए। अगर जो कोई पुत्र का नहीं सुनता है, वही पुत्र एक और बार प्रकटीकरण होगा। इस वक्त पिता को दिखाने के लिए नहीं, इस वक्त न्याय करने के लिए। जब किताबें खुलेंगे और जिसका नाम किताब में नहीं खुला है, ये पुत्र जो मनुष्य भी है, वो हमें न्याय देगा। उससे पहले हम पश्चाताप करते हैं और इस पुत्र पर विश्वास करते हैं। इस पुत्र के अलावा प्रकटीकरण है ही नहीं। इस पुत्र के अलावा हमारे उद्धार का हल है ही नहीं। तो हम ये सीख सकते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का पूर्ण और अंतिम प्रकटीकरण है। परमेश्वर का पूर्ण और अंतिम प्रकटीकरण है। प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु हमसे बात कर चुके हैं पुत्र के द्वारा। और पुत्र में, अपने वचन में, वचन खोलिए और पुत्र के बारे में जानिए।